ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं फटाफट। आज हमें दो श्लोक का टारगेट लेके रखा है मैंने, 32 और 33। तो ये फटाफट करेंगे ताकि कल एक बज जाएगा हमारा 34, तो उसको कल पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा 9वां अध्याय कंप्लीट। बहुत बढ़िया। तो 32 श्लोक में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे सब। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य माहि माहि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यो पापयोनयः ये ये अपि अपि पापयोनिनः पापयोनयः स्त्रियो वैश्य तथा श्रुद्धो स्त्रियो स्त्रियो वैश्य वैश्य तथा तथा शूद्रः शूद्रः जातासु ते अपि यान्ति परां गतिम्। ते ते अपि अपि यान्ति यान्ति परां परां गतिम्। गतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य मां हि मे पार्थ पार्थवर्धसिष्य व्यपाश्रित्य पार्थव्यपाश्रित्य ये अपि स्यो पापयोनयः ये ये अपि अपि स्यो पापयोनयः पापयोन्यः स्त्रियो वैश्य तथा श्रुद्धः स्त्रियो स्त्रियो वैश्यो वैश्य तथा तथा शूद्रः शूद्रः ते अपि यान्ति परां गतिम्। ते अपि यान्ति अपि परां यान्ति परां गतिम्। गतिम्। क्या हुआ? मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य मां मां हि हि पार्थ पार्थव्यपाश्रित्य व्यपाश्रित्य ये अपि स्यो पापयोनयः ये अपि अपि स्यो पापयोन्यः पापयोनयः स्त्रियो वैश्य तथा श्रुद्धः स्त्रियो वैश्यो तथा वैश्य तथा शूद्रः शूद्र ते अपि यान्ति परां गतिम्। ते अपि यान्ति परां परां गतिम्। गतिम्। अर्थात, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये जो श्लोक है ये थोड़ा सा कॉमन सॉर्ट ऑफ है कि भगवान को कौन कौन प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते भगवान, कोई भी कर सकता है, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी हो। क्योंकि पिछले जो है ना 2-3 श्लोकों में भगवान ने सिर्फ अनन्य भक्ति के बारे में बात किया है, क्षत्रियों के बारे में बात किया है। क्योंकि तुम तो जो है ना तुम मेरे अनन्य भक्त हो अर्जुन, सुन लो तुम, कि ऐसा नहीं है सिर्फ जो भक्त है, जो अच्छी कैटेगरी का ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वही मेरे को प्राप्त कर सकता है। मेरे को कोई भी प्राप्त कर सकता है, चाहे निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र कोई भी हो क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसके तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत 2.4.18 कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वह ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक ब्राह्मण, रजोगुणी क्षत्रिय तथा तामसिक वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं।
सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकता है। यह तो यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। जैसे कि व्यापाश्रित्य शब्द से सूचित होता है, मनुष्य की को पूर्णतः कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। तो इसमें लिखा है कि अगर किसी ने वैष्णव का संग प्राप्त कर लिया, किसी ने कृष्ण की शरणागति कर ली, तो उसके कुल का, उसके कोई उपाधि का कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वो भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेगा और भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो निम्न कुल स्त्री की का एग्जाम्पल हो? किसी को याद है? तो मुझे जैसे सबरी ले सकते हैं, और शबरी एकदम सही कहा। वो चांडाल कुल में थी, बल भील भील थी, वो लोग जानवर खाते थे। उसकी शादी के लिए अनेकों अनेक जानवर जो है ना काट काट के रखे थे, काट काट के नहीं रखे थे, पकड़ पकड़ के रखे थे। तो वो देखी इतने सारे जानवर मर जाएंगे मेरी शादी में, तो उसने सबको छोड़ दिया और रातों रात भाग गई वहां से। बोले मेरे को शादी ही नहीं करनी जहाँ पे इतने सारे लोगों, इतने सारे जानवरों की बलि चढ़ जाए। तो वो निम्न कुल की थी और वो फिर भाग गई। और जो मतंग ऋषि के आश्रम में उसने सेवा किया, वहां छुप छुप के सेवा किया मतंग ऋषि के आश्रम में, है ना। और वहां पे एक सरोवर था, क्या नाम था सरोवर का, किसी को याद है? जिस सरोवर में भगवान श्री राम ने कहा कि शबरी को सबसे पहले उसका चरण उस सरोवर में डालो, तो वो सरोवर शुद्ध हो जाएगा। तो सारे ऋषि मना करने लगे, अरे शबरी को कहाँ बोल रहे हो आप, शबरी तो निम्न कुल की है, वो तो भील है ना। कौन सा सरोवर था, चलो याद नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, शबरी है। और किसी को नाम याद है, किसी और ने जो है भक्ति प्राप्त कर ली हो? प्रभु जी, उसका आएगा क्या, क्या बोलते हैं उसको, राजा बलि। नहीं नहीं नहीं, निम्न स्त्री की बात चल रही, स्त्री। अच्छा, स्त्री का स्वाद। हाँ, स्त्री, महिला कोई। मीरा प्रभु। मीरा लेकिन अच्छे कुल की थी, वो तो राजा की बेटी थी, मतलब कोई उसको निम्न कुल नहीं बोल सकते अपन। प्रभु जी कर्मा भाई। कर्माबाई, कर्माबाई को बोल सकते हो, ठीक बोल रहे हो आप। कर्माबाई भी एक शूद्र थी, और वो भगवान को प्राप्त कर ली उसने, ठीक कह रहे हैं, कर्माबाई भी कह सकते हैं। और एक सबको याद होना चाहिए, जो थी हीराबाई। हीराबाई, हीराबाई थी ना, क्या नाम था, लखा हीरा भाई, जो हमारे नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर के संग में रह के दो दो दिन उन्होंने उनका नाम सुना मुख से, और वो भगवान को प्राप्त हो गई, वो खुद भी शुद्ध भक्त बन गई, लखा हीरा भाई। और एक आती पिंगला, है ना। पंपा सरोवर, राइट, एकदम सही कहा, पंपा सरोवर था शबरी का, जो था जिसमें शबरी को बोला गया था पहले आप अपने चरण डालो, पंपा सरोवर। ठीक है, तो एक है पिंगला। पिंगला जो है वो वैश्या थी, जिसका भागवतम में कथन आता है कि उसको अचानक से ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि मैं लोगों की कहाँ जो है ना सुख देने के लिए खड़ी हुई हूँ, मेरे हृदय में जो भगवान है वो सबसे ज्यादा सुखी करने वाले होते हैं, तो मैं ये क्या क्षणिक सुख के लिए लोगों को आकृष्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। पिंगला को भी रियलाइजेशन हुआ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। और शूद्र का कौन कौन एग्जाम्पल बताएगा, शूद्र में कौन कौन था? शूद्र जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रभु जी हरिदास आ सकते हैं क्या, प्रभु जी हरिदास ठाकुर? श्रील हरिदास ठाकुर वो शूद्र नहीं थे, लेकिन वो यवन खानदान से थे, और वो भगवान को प्राप्त कर लिए थे। उनका कुल जो है ना वो यवन है, शूद्र तो नहीं थे लेकिन वो। और कोई
कुछ बताने की कोशिश करो। कोई एक आध एग्जाम्पल, कोई कुछ ट्राई तो करो। ये कुबड़ा थी ना प्रभु जी, एक कृष्णा इसमें जो है, जो कृष्ण ने कुब्जा। छुआ, कुब्जा कुब्जा। 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 हाँ, कुब्जा बहुत सही एग्जाम्पल दिया। हाँ, वो शूद्र थी और उसने भगवान को प्राप्त कर लिया था, ठीक कह रहे हैं। उन्होंने भगवान को चंदन दे के भगवान को प्राप्त कर लिया। रविदास मीरा के गुरु, रविदास मीरा के गुरु, मेरे को इनकी जानकारी नहीं है। ये शूद्र थे कि नहीं थे ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं, हो सकता हूँ। लेकिन एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है केवट, जो केवट। श्री राम को, जी राम को प्रभु जी। नदी क्रॉस कराए थे, केवट। और थे कौन शूद्र में, कौन जाएंगे केवट के अलावा? कबीरदास। कबीरदास भी निम्न कुल के शूद्र थे। उसके बाद थे जगाई मधाई, जो हम देखते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु ने जिनका उद्धार किया था। ठीक है। और वैश्य में कौन आएगा, बिजनेसमैन में? अच्छा, वाल्मीकि भी आएंगे ना शूद्र में। रविदास चमार, चर्म का था, क्या लिखा है? राधिका माता बोल रही रविदास जो थे जूते बनाते जूते थे। बनाते थे। अच्छा, जूते जूते चप्पल बनाते थे, बनाते कॉबलर थे। जी। ठीक, हो सकता है माता जी, मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं इनके बारे में, आप सही कह रही होंगी। तो राधिका माता जी बता रही है कि जो रविदास थे वो अ, गुरु थे। किसके गुरु थे बताया आपने? मीरा के गुरु थे। वो एक कॉबलर थे, एक जूता मोची थे, मोची। उन्होंने भी भगवान को प्राप्त कर लिया। ठीक है। तो वैश्य में कौन आएगा? हमारे शीला प्रभुपाद। वो बिजनेसमैन थे पहले, उनकी बिजनेस फैक्ट्री थी। क्या क्या था मेरे को तो ठीक से डिटेल याद नहीं। सत्यम प्रभु बताएंगे क्या क्या करते थे वैश्य, बिजनेस क्या करते थे वो? प्रभु जी वो स्पेशली मेडिसिन मतलब मेडिकल विभाग में मतलब जो है काम करते हैं। फार्मेसी का बिजनेसमैन था। फार्मेसी था उनका, और फार्मेसी था दवाई जी। का, दवाई से रिलेटेड काम करते थे। ठीक है। तो हमारे शीला प्रभुपाद ने प्राप्त कर लिया भगवान को। और वैश्य में एक धन्ना जाट भी आएगा, उसने भी प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार सबने प्राप्त कर लिया, ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। हर किसी को भगवान को प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वो निम्न कुल का क्यों ना हो। तो एक एग्जाम्पल आता है, एक ना चैतन्य चरितामृत का श्लोक आता है मध्य लीला का 8.128। इसमें कहते हैं, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्रो केने नाय, यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है ना। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। इसमें तो कह रहे हैं कि उसको गुरु बना लेना चाहिए। बस वो किसी भी कुल से हो, किसी भी क्यों ना आश्रम से हो, अगर उसको कृष्ण का जानकारी है, कृष्ण का तत्ववेता है, उसको ज्ञान है, तो वो गुरु बनने लायक है। जैसे कि बता रहे हैं रविदास, जो कि एक मोची थे, वो भी गुरु बन गए। मीरा के गुरु, गुरु जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। ठीक है ना। तो और ऐसा एक आता है हमारे, एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम 3.33.7, है ना। इसमें कहते हैं, अहो बत श्रपच अतो गरियान, यत जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तपस तपस्तपे जुहुवा स्नस्नु आर्य, ब्रह्मा अनुचूर्णम गणन्ति ये ते। वे कितने धन्य हैं जिनकी जीवा आपके पवित्र नाम का जप करती है। कुत्ता खाने वाले वंश में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे व्यक्ति पूजनीय हैं, और नाम जप करने से सभी तपस्याएं, हवन, सभी सदाचार प्राप्त होते हैं। और नाम जप करने से तीर्थ स्थानों में स्नान, वेद अध्ययन भी प्राप्त होता है। तो बता रहे हैं कि अगर कोई कुत्ता खाने वाले जो जो कुल होता है उसको चांडाल बोला जाता है,
उस चांडाल कुल में भी अगर कोई उत्पन्न होता है तो वह पूजनीय है। और इसमें श्रीमद् भागवतम का भी एक श्लोक का वर्णन है 2.4.18। ठीक है, इसमें क्या लिखा है ये पढ़ के बताता हूँ मैं। 2.4.18 इसमें कहते हैं, किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये जो एसोसिएशन है ना, साधु संघ, इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हर किसी को उठा देता है, उसको वैष्णव बना देता है, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी शूद्र की कोई भी कैटेगरी से क्यों ना हो, उसको उठा के वो वैष्णव बना देता है और उसको भगवान का भक्त बना देता है, उसको पूजनीय बना देता है, उसको शुद्ध कर देता है। ठीक है, इस प्रकार जो है ना, सब जगह यही वर्णन है कि भक्ति में जो है ना, उपाधि की कोई मान्यता नहीं होती। उपाधि जो है ना, मैं ये हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं महिला हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं जज हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, अरे हम तो पता है उस कुल से हैं, डायरेक्ट हमारे इधर हमारे जो दादा थे वो राजा थे, ये थे वो थे, वो सब वो कोई काम की चीजें नहीं है। काम की चीज तो ये है कि भक्ति कितनी है तुम्हारे अंदर, शुद्ध भगवान के अंदर शरणागति कितनी है, ये डिसाइड करता है। तो भगवान किसी को भी ऊपर उठा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करें। किसी का कोई डाउट है तो ले सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, फिर इकट्ठे डाउट लेते हैं। ठीक है, 9.33 साथ में दोहराएंगे। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या किम किम पुनः 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 ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राज ऋषयो तथा भक्ता ऋषयः राजर्षयः अनित्यम असुखम लोकम अनित्यम नित्यम् असुखम असुखं लोकम लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम इमं प्राप्य भजस्व भजस्व किम पुनः ब्रह्मणा पुण्या किं पुनः ब्रह्मणा पुण्या पुण्यः भक्ता राजऋषयः तथा भक्ता राजर्षयः तथा अनित्यम असुखम लोकम नित्यम् असुखम असुखं लोकम लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम इमं भजस्व माम् किम पुनः ब्रह्मणा पुण्या किं पुनः ब्रह्मणा ब्रह्मणा पुण्य पुण्या भक्ता राजऋषयस्तथा भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम अनित्यम् असुखम असुखं लोकम लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम इमं प्राप्य भजस्व माम् अर्थात फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। है ना, इसमें कह रहे हैं कि जब निम्न कुल वाली स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी मेरे को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राज ऋषियों का तो कहना ही क्या, वो तो इजीली प्राप्त कर सकते हैं। और जो है ना, इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। क्षणिक, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षणिक है ये संसार जो है ना, ये नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, कभी रहने वाला नहीं है, ये क्षणिक है, ये चला जाएगा। जो आज है वो कल नहीं रहने वाला, जो आपका अपना आज दिख रहा है वो कल नहीं रहने वाला। न अपने धन, न परिजन, न शरीर, न कुछ और, सब बदल जाएगा। है ना,
दुखालयम अशाश्वतम, भगवान कहते हैं ना 8:14 में। खोलें एक बार 8:14। 8:14 पेज नंबर 312। यहाँ कहते हैं अनन्य चेता चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ। अरे ये नहीं है ये तो कौन सा श्लोक था? 8:15 था हाँ प्रभु जी, मामों पे तो पुनर्जन्म। हाँ, सॉरी सॉरी, मैं 14 बोल दिया, 15 है वो, 8.15। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवंसी महात्मानः समसिद्धिम परमाम गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योग है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो ये जो संसार है इसको दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है। ये दुखों से पूर्ण भरा हुआ है और अशाश्वत है, कभी भी परमानेंट नहीं है, चेंज होते रहेगा। आज जो है वो कल नहीं रहेगा, दिन के बाद सुबह आएगा, रात आएगी, रात के बाद फिर दिन आएगा, है ना। ठंडी के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद बारिश आएगी, फिर बारिश के बाद ठंडी आएगी। तो चेंज इसका बेसिक नेचर है इस संसार का, जिसको मृत्यु लोक भी कहते हैं। तो कोई परमानेंट नहीं है, न अपने पिता माता, न परिजन, न पुत्र बंधव, सबको एक न एक दिन मरना होता है ना। मरना वो एक सबसे बड़ा जो है ना वो फिक्स है, मरना सबको है। लेकिन कोई नहीं चाहता कि कोई उसका अपना मरे, ऐसा संभव नहीं है। मैंने उस दिन अपना चर्चा चला था ना, साधु ये मुर्दों का गांव, यहाँ 9 भी मरे हैं, 10 भी मरे हैं, मरे हैं पूरे 88,000, है ना। है ना, देवी मरे हैं, देव मरे हैं, और कौन कौन मरा है, ऋषि मरे हैं, सब मरे हैं, है ना, राजा मरा है, रंक मरा है, सब मरे हैं। तो यहाँ सबको मरना है, कोई जिंदा हमेशा के लिए नहीं रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता, सबको एक न एक दिन संसार छोड़ के जाना है। तो जब मालूम है कि जाना ही है, तो जहां जाना है वहां की तैयारी पहले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज अगर अमेरिका जाएंगे, शिमला जाएंगे, मनाली जाएंगे, मालूम है वहां जाना है, तो पहले से तैयारी करता है ना आदमी। ठंड में ठंडी जगह जाना है तो गर्म कपड़े रख लो भैया अपने पास, है ना। जब बड़ा वाला जूता डाल दो, वहां बर्फ में चलना पड़ेगा, तो कैसे चलेंगे? हम ही लोग केदारनाथ गए थे तो इतना ठंड का लेके गए थे सामान, थर्मल वेयर, तो टिफिन कहाँ खाना खाएंगे कहाँ नहीं खाएंगे, छतरी रेनकोट सब लेके गए थे। तो तैयारी करके जाते हैं ना आदमी जहाँ जाता है। तो जब मालूम है एक दिन मृत्यु होने वाली है, उसके बाद उस जगत में जाना है, तो वहां की तैयारी अभी से करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? वहां क्या चलता है, वहां क्या, हमारे को किस बल पे, किसके आधार पे वहां पे हमको सुख मिलेगा, वो है भगवान का नाम। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए कि जो पूजा होती है ना, पूजा अलग होती है और भजन अलग होता है, ठीक है। पूजा कभी भी देवी देवताओं की हो सकती है, पूजा भगवान की भी हो सकती है, लेकिन भजन जो होता है ना वो कभी भी देवी देवताओं का भजन नहीं होता। भजन होता है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण, राम और उनके अंश का, उनके जो इतने भी अवतार हैं उनका होता है भजन, बाकी किसी का भजन नहीं होता। तो वहां जो है ना भजन की जो कमाई होती है ना वही चलती है, और कुछ नहीं चलता वहां। जितना हम भजन कर लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे, वही वहां पे पुण्य काम आएगा। बाकी यहाँ का रुपया पैसा धन दौलत सब बर्बाद होके छूट जाएगा, यहाँ जो है यही रह जाएगा। अगर किसी को हम बोलें प्रभु जी आपको ना रोज हम जो है ना 2 लाख रुपए देंगे, आप दिन में 12 घंटे ये काम करो, कितना खुशी खुशी काम करता है ना। उसको पैसा चाहिए, रोज का 1 लाख रुपए मिल रहा है, और खुशी खुशी पूरा तन मन धन दे देगा, अपना अपना पूरा जीवन समर्पित कर देगा, उसको पता ही नहीं पड़ेगा पूरा जीवन निकल गया, और वो पैसा उसके कोई काम का नहीं रहा। 12 घंटे तो वही काम करता रहा, रात में सोता रहा, करेगा क्या धन का?
कुछ नहीं कर सकता। तो आदमी को ना बुद्धिमान होना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरा समय कहाँ मेरे को इन्वेस्ट करना है, ऐसी जगह डाले जहां से परमानेंट आउटपुट निकला है ना। हमारे जो है प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौन कौमरम आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवत नी, तू दुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम। ये बहुत मुश्किल से मिला है जन्म, लेकिन इस जन्म के माध्यम से हम ऐसी कमाई कर सकते हैं जो हमें को हमारे शाश्वत शांति प्रदान कर सकती है ना। शाश्वत शांति मतलब परमानेंट, ऑलवेज, कभी खत्म ना होने वाली शांति, सुख प्राप्त कर सकते हैं इस जीवन से। और वो कमाई क्या है? वो भगवान का नाम। धर्मान भागवत नी, धर्म के भागवत के कर्म में लगो, भगवान के काम में लगो। तो हमको उसमें लगना चाहिए, तब जाके हमारा जीवन सफल हो पाएगा। तो इसमें कह रहे हैं, इस दुखालयम क्षणिक संसार में आके मेरी भक्ति में लगो और कुछ मत करो, यही काम आने वाला है। ठीक है, कोई इसका तात्पर्य पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। ललिता माता जी का हैंड रेज है, उनको पढ़ने दे दीजिए माता प्रभु जी। तात्पर्य भाव श्रील प्रभुपाद की जय। इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यह स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम। यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हम यह जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। अर्जुन का नाम ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं, मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो एक बार क्या हुआ था, जब श्रील प्रभुपाद अपने गुरु से मिले थे, है ना, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, 1930-35 की बात चल रही है, 40 की बात चल रही है। उस समय जो है ना, इंडिया में युद्ध चल रहा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, आजादी आंदोलन चल रही थी आजादी का, जिसमें बड़े बड़े जो है ना आजाद शहीद भगत सिंह और इस तरह के लोग बड़े बड़े बढ़ चढ़ कर जो है ना आंदोलन कर रहे थे कि इस इंडिया को, भारत को, हमको जो है ना स्वतंत्रता दिलानी, इनसे जुल्मों से मुक्ति दिलानी। तो श्रील प्रभुपाद के भी मन में था कि मैं इस भारत के लिए कुछ करूं, आंदोलन में जाऊं, हिस्सा लूं उसमें, और इस जो है ना तकलीफ से दूर हूं। तो जब उन्होंने मिले अपने गुरु से, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, तो उन्होंने बताया कि क्या हमारे लिए ये समय आजादी के आंदोलन में लड़ाई लड़ने का नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया कि अगर तुम आज दिन भर चिंतन करके इनका, विदेशियों का, ब्रिटिशर्स का, जो आए थे हमारे इंडिया में, उनका अगर तुम चिंतन करके दिन रात वही लगे हो रहोगे, लड़ाई करोगे और एक दिन मर जाओगे, तो एक दिन नेक्स्ट जो तुम्हारे को जन्म मिलेगा वो उन्हीं के बीच में जाके तुम पैदा हो जाओगे। फिर क्या करोगे? फिर तुम हिंदुस्तान के लिए करोगे, इनको दबाओ, दूसरी ओर करो। तो यही जीवन का मकसद नहीं है। जो चिंतन करते हैं वहीं पे जन्म मिलता है, वैसा ही हमारे को नेक्स्ट योनि मिलती है। तो बोले सल्यूशन टू ऑल दिस इज, सबको कृष्ण भावना भवित बनाओ, सबको भगवान का दास बनाओ, ताकि पूरे संसार से ये तकलीफ, ये दुख जो है ना वो दूर हो सके। जब सबका लक्ष्य एक होगा, तब इस संसार में आनंद हो जाएगा, इस सुखमय हो जाएगा ये संसार। तो भगवान से हमें कभी भी ना भौतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। भगवान से भौतिक वस्तु मांगने का अर्थ ये हो गया कि भौतिक वस्तु भगवान से ज्यादा बड़ी हो गई।
क्या समझ पा रहे हैं? सही समझ में आ रहा है ये बात? भगवान से अगर हम कोई भौतिक वस्तु मांगते हैं, मतलब वो वस्तु क्या भगवान से बड़ी है जो वो मांग रहे हो? भगवान से सिर्फ भगवान को मांगना चाहिए, भगवान से भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, भगवान से भगवान की कृपा मांगनी चाहिए कि हर समय आप मेरे साथ रहिए, है ना। राजा से अगर कुछ चीज मांग लिए, वो बड़ी कि राजा की दोस्ती बड़ी, है ना। राजा की दोस्ती बड़ी, अगर दोस्ती होगा तो हर जगह हर हर समय हमारे साथ खड़ा रहेगा राजा। नहीं तो एक चीज दे के भूल जाएगा, तुम जाओ उसी को ऐश करो उसी से। तो ये जो संसार है ना, इस संसार में कुछ भी मांगना नहीं है, क्योंकि जो मांगोगे वो कल खत्म हो जाएगा, फिर नई चीज मांगोगे फिर खत्म हो जाएगा, फिर नई चीज मांगोगे खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये क्षणिक है, ये कभी भी परमानेंट नहीं रहने वाली। मांगना है तो भगवान की भक्ति मांगना है, भगवान की कृपा मांगनी है हमारे को। तो इस तरह हम इस संसार से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। जिस प्रकार एक नदी को पार करने के लिए एक पुल होता है ना। एक नदी अगर पार करनी है, पुल है, तो कैसे जाएंगे? पुल से पार करके चले जाएंगे, आसान है। कोई भी उसमें राजा हो तो वो भी पुल का पार करके जाएगा, एक कुत्ता हो तो वो भी पुल पार करके चला जाएगा, एक जानवर हो, चींटी हो, तो वो भी पुल पार करके आसानी से चली जा सकती है। तो उसी प्रकार इस संसार से निकलने का स्थान जो है ना, भक्ति है। भक्ति कोई राजा भी कर सकता है, निम्न कुल की स्त्री भी कर सकती है, वैश्य भी कर सकता है, क्षत्रिय भी कर सकता है, ब्राह्मण भी कर सकता है। जो करेगा वो आराम से इस भव बंधन के सागर को पार कर जाएगा। ठीक है। तो इसमें एक रेफरेंस आता है 7.9.17 और भगवत गीता का श्लोक 12.20। ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा और इसका समझ लीजिएगा। ठीक है। रूपाली माता जी कुछ कहना चाहती है, बताइए माता जी। हाँ, इसी से रेफरेंस बोलना था। कृष्णा जी बोलते हैं ना, तू करता वही है जो तू चाहता है, इसीलिए होता वही है जो मैं चाहता हूँ। अब तू करेगा वो जो मैं चाहूंगा, तो होगा वही जो तू चाहेगा। बिल्कुल सही कहा माता जी ने। तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, है ना। तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। भगवान बोलते हैं अगर तू मेरे नाम में रहेगा तो तेरे सब काम मैं कर दूंगा। तू पूरा जीवन मेरे को दे दे, मेरी भक्ति में लग जा, तो मैं तेरा जीवन सुधार दूंगा, तेरे को जो चाहिए वो दे दूंगा। और तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में बैठा ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सबको कर्मों के हिसाब से फल दिए जा रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे। जो जैसे बोएगा वो वैसा पाएगा। तो बिल्कुल सही है माता जी, एकदम सही कह रही है। प्रभु जी रेफरेंस एक बार फिर से बता दीजिए। गौतम प्रभु कह रहे हैं 7.9.17, 7, 9, 17, और इसी अध्याय में, इसी सॉरी भगवत गीता में 12.20। ये दोनों आप श्लोक इसके रेफरेंस में ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी ये भगवतम का एक बार और बताओ ना। 7, 9, 17, 7.9.17 और हाँ 12.20 भगवत गीता। ठीक है, ठीक है, हरे ये कृष्ण पढ़ प्रभु। लीजिएगा आप लोग। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है या कोई संशय है या कुछ रियलाइजेशन है तो शेयर कर सकता है। इन दोनों श्लोकों का एक्चुअल में अर्थ ये है कि भक्ति किसी स्पेसिफिक जात पात उपाधि किसी ऐसी चीज के लिए निर्भर नहीं करती है। तो कोई गरीब आदमी, कोई ब्राह्मण हो जिसको वेदों का पठन किया हो, संस्कृत आता हो, ऐसा नहीं सोच सकता कि भक्ति सिर्फ हमारे लिए है। पैसे वाला ये नहीं सोच सकता कि पैसे से मैं भक्ति कमा लूंगा। गरीब के लिए भी भक्ति है, ब्राह्मण के लिए भी भक्ति है, अनपढ़ के लिए भी भक्ति है, सबके लिए भक्ति समान रूप से स्थित है। बस भक्ति करनी है, शरणागति करनी है। तो एक चीज जो है ना, हम समझते हैं कि पैसे से अगर भक्ति खरीदी जा सकती ना, तो आज जितने पैसे वाले हैं ना, वो सब भक्ति खरीद के परमानेंट आनंद प्राप्त कर लिए होते। लेकिन
पैसे से नहीं खरीदी जा सकती भक्ति। पैसे से सिर्फ क्षणिक सुख खरीदा जा सकता है, जो कि दुख के साथ में आएगा। सुख और दुख दोनों जोड़ों में आता है। जितना सुख की कामना करेंगे, उसका जोड़ीदार दुख जो है उतना उसके साथ साथ पीछे आता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आप तो बोले मैं तो खाली सुख को खरीदा था, सुख के लिए मैंने इतना श्रम किया, लेकिन दुख भी उसके साथ साथ आता है, क्योंकि वो दोनों जोड़ों में आता है। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है। पैसे से कभी भी सुख नहीं खरीदा जा सकता। सुख सिर्फ भक्ति से, शरणागति से आती है ना। जिसको शाश्वत शांति चाहिए, उसको भगवान की शरणागति करनी पड़ेगी, ना कि पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा। यस राहुल प्रभु कहना चाह रहे हैं, कुछ कहिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जी, बोलिए। ये कहना चाह रहा था जैसे कि पहले के जो ब्राह्मण लोग रहते थे वो ऐसा भेदभाव क्यों करते थे, ऊंचा नीचा, छोटी जाति का, ये सब करके? मतलब उनको कहाँ से ऐसा लगता था कि ये छोटे हैं ये बड़े हैं, ऐसा करके? क्योंकि जो देखो तो प्रभु जी, ये समय समय की बात है ना। कभी ऐसा समय आया, अज्ञानता के कारण ये सब हुआ। वेद देखो, अगर आधा अधूरा पढ़ोगे, बोलते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की तरह होता है। जो पढ़ने वाला होता है उसको भी काटता है और दूसरे सामने वाले को भी काटता है। तो यही हाल है। जो पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं है ना, वो ऐसे ही रहता है, वो आधा अधूरा ज्ञान में फंसा रहता है, और वो अपने आप को ज्ञानी समझता है, दूसरों को अज्ञानी समझता है। तो ये सब भेदभाव समय के परिस्थिति के हिसाब से लाया गया था। तो अलग अलग काल में क्यों लाया जाता है इसको, ताकि देखो, जब कलयुग में, जो कलयुग आएगा ना, तो ऐसे जीवों के लिए कलयुग आता है जो उसके कलयुग के हिसाब से अपने कर्म करके बैठे हुए हैं। तो समय ऐसा आता है ताकि उन जीवों का कर्मों अनुसार उनको प्राप्त हो सके, है ना। कर्म के अनुसार उसको गति प्राप्त हो सके। तो ये सब काल इसीलिए आते हैं ताकि उन काल में जो उस तरह के कर्म किए होते हैं ना, उनको फिर से योनि दी जाए, उनको जन्म दिया जाए, और वो ऐसे समय में अपना जन्म निकालें जिस समय में अज्ञानता हो, ये सब फालतू की बातें हों, क्योंकि उन्होंने कभी भक्ति की नहीं, उनके कर्म वैसे थे कि तो उनको गति ऐसी होनी चाहिए। तो यही सब होता है, और क्या। भ्रम भगवान ही फैलवाते हैं। आज शंकराचार्य जी मायावादी थे, क्यों भेजा गया कि भगवान नहीं है ना, माया है हर कुछ, ऐसा नहीं है, सारा कुछ भगवान प्रकृति के द्वारा हो रहा है। ये सब शंकराचार्य जी क्यों फैलाए? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इस धरती में, मृत्यु लोक में लोग भ्रमित ही रहें, उनको पता ही नहीं पड़े कि सच क्या है। समझ गए? तो ये भ्रम फैलाने के लिए ये सब किया जाता है, ताकि लोग भटकते रहें और भगवान को प्राप्त ना कर सकें। जी प्रभु जी। क्या प्रभु जी, कल एक मोची से मिला था, हमारे मोहल्ले में आता है। तो वही मतलब मुझे बताया था संत रविदास के बारे में कि वो एक बार मीरा जी ने मतलब सभी ब्राह्मणों को बुलाया एक साथ और अपने गुरु को भी बुलाया। तो ब्राह्मणों ने बोला कि ये तो नीची जाति का है, हमको हमारे साथ कैसे बैठेगा, ऐसा करके उसको बहुत मारे बोलते हैं संत रविदास जी को। तो मीरा जी बहुत उससे उदास हो गई और पता नहीं सुसाइड भी ऐसा बोले कि कैसे मेरे गुरु को मार दिए करके। तो कल उनके उनके मुंह से मतलब मेरे को पता चला रविदास जी के बारे में। जी हम्म। प्रभु जी, ब्रीफ में एक बात, दो बात बोलना चाहती हूँ। ये जो ब्राह्मण बहनों ने बोला ना, तो उस समय ये प्रचलित कर दिया था कि भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, चार वर्णों को ऐसा डिस्टिंग्विश कर दिया था ना, दिस रीजन इज फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द बॉडी। हम्म। तो सबको वो एक सिंह आ गए थे, इंसानों को ब्राह्मण अहंकार आ बोल दिया गया। तो उनको सिंह आ गए थे, तो वो उसका डिसएडवांटेज ले रहे थे। फिर जब ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जब रिजर्वेशन शुरू हो गया, तब उनको दिखा दिया भगवान ने कि बेटा तुम सिर्फ पैदा होने से कुछ नहीं होता है, कर्म करो, मेरा नाम लो। क्योंकि उन्होंने खुद निर्वाण लेने के पहले उनके यदुकुल का नाश कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अ, वो भी दूसरों का को खात्मा करे, हम कृष्णा जी के फॉलो वंशज हैं करके दूसरों को तकलीफ दें, इस हिसाब से। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे तो कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा।
प्रभु जी जैसे परिवार में किसी का डेथ हो जाता है, अप्रैल में हुआ था, तो पितृ लोग को पानी देना चाहिए कि नहीं? पितृ जो होता है ना, पितृ को बिल्कुल तर्पण करना चाहिए। तो 11वें महीने में होता है ना उनका श्राद्ध, फिर उसके बाद हर साल पितृ आते हैं। पितृ जो 15 दिन का जो ब्रेक रहता है उसमें हमको उनको तर्पण देना चाहिए। पानी जल दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं और फल दे सकते हैं, और ब्राह्मण के लिए कुछ अनाज अन्न दे सकते हैं, उनको खिलाना चाहिए। यथाशक्ति उनको जो है ना कुछ देना चाहिए। बिल्कुल करना ही चाहिए। वो क्या है, हमारी ड्यूटी है उनको देना। वो बैठते हैं, हमारे इंतजार में रहते हैं कि इनको जो है ना ये कुछ देंगे, तो अकॉर्डिंगली उनको उतना वहां पे मिलता भी है फिर। तो अगर किसी को मालूम नहीं है कि कब जो है मेरे पिताजी का कौन से दिन बैठता है श्राद्ध, तो वो जो अमावस्या लास्ट डे होता है ना, श्राद्ध के जो 15 दिन होते हैं ये पितृ के, तो उनके 15 दिन का लास्ट दिन जो होता है ना, वो कॉमन रहता है, सबके लिए होता है। उस दिन आप फिर एक बार दे सकते हो। अच्छा, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने सेशन को क्लोज करते, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे। हरे सभी भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौर जय प्रेमानंदे। गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरि बोल।